कार्तिक मास गणेश चतुर्थी कथा। पार्वती जी कहती हैं, हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोक्त पूजन पूर्वोक्त विधि रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और भोजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकटा चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, वृत्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। हैरान परेशान सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देव की बात सुनकर विष्णु ने कहा, समुद्र द्वीप में बसने के कारण वृत्रासुर एवं अन्य राक्षसगण निरापद होकर उच्छल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देव के द्वारा न मरने का उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों को का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सब सुनकर सब देवगण अगस्त मुनि के आश्रम में आ गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत और विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवास कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद और सर्वसिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रु को जीतकर अपना राज्य पा सके जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। ओम बोल जय श्री गणेशाय भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरवं कर्णावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।